कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम हाजिर हैं सितंबर महीने का मीन राशि के जातकों का राशिफल लेकर। ये राशिफल जो है वो मीन लगन के की जो कुंडली है आपके सामने लगी हुई है। लेकिन यदि आपका चंद्रमा मीन राशि का है, यदि आपकी नेम राशि मीन है, तो भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। नतीजे लगभग ऐसे ही होंगे जिस तरीके के हैं। तो ये जो कुंडली बनाई गई है वो है 1 सितंबर की। 1 सितंबर की कुंडली है। ये पहला ऐसा राशिफल है जो आपके सामने लाइव होगा। हम बताएंगे कि कौन कौन सी तारीख को कौन से ग्रह आपकी कुंडली में, आपकी राशि में किस तरीके से गोचर करेंगे, कहाँ से गोचर करेंगे, उसका फल जो है वो आपको कैसा मिलेगा आपकी कुंडली में। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि गोचर किस तरीके से होगा आपकी कुंडली में। सबसे पहला गोचर जो आपकी कुंडली में होने जा रहा है वो होने जा रहा है मंगल का। 6 सितंबर को मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां से निकलेंगे, सप्तम में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे मंगल। 6 सितंबर को यहां पर मंगल की स्थिति बदल जाएगी आपकी कुंडली में। मंगल जो है वो केंद्र में आ जाएंगे। छठे भाव में अच्छे नहीं थे, केंद्र में आकर अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण में जो है वो ग्रहों का असर जो है वो अच्छा होता है। अगला जो गोचर होगा आपकी कुंडली में वो होगा शुक्र का। शुक्र यहां से निकलेंगे, केंद्र से निकलेंगे, अष्टम में आ जाएंगे। ये भी 6 सितंबर को ही होगा। तो दो गोचर आपकी कुंडली में 6 सितंबर को होंगे। तीसरा गोचर जो आपकी कुंडली में होगा वो होगा गुरु का। गुरु 12वें भाव में चल रहे हैं, लगन के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है, वक्र अवस्था में है, लेकिन ये गुरु ट्रांजिट करेंगे 14 सितंबर को, यहां पर आ जाएंगे 11वें भाव में। ये 11वां भाव फायदे का भाव होता है, ये भाव जो है वो आय का भाव होता है। ये स्थिति अच्छी हो गई गुरु के लिए, लगन के मालिक के लिहाज से ये स्थिति अच्छी हो गई। गुरु जो है वो यहां पर आ जाएंगे। अगली जो ट्रांजिट होगा आपकी कुंडली में, अगला जो गोचर होगा वो सूर्य का होगा। सूर्य यहां पर आपकी कुंडली में केंद्र में आ जाएंगे 17 सितंबर को। यहां पर मंगल और सूर्य सप्तम भाव में बुध के साथ 17 को, 22 तक यहां पर बुध रहेंगे। 22 को बुध यहां पर ट्रांजिट करेंगे, अष्टम में आ जाएंगे। तो ये दो ग्रह छठे से निकलेंगे, 7वें चले जाएंगे, दो ग्रह 7वें से निकलेंगे, 8वें चले जाएंगे। यहीं पर बुध वक्री होंगे। 27 सितंबर को बुध यहां पर वक्र अवस्था में चले जाएंगे और फिर आगे 18 अक्टूबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे। ये जो चंद्रमा है ये मैंने यहां पर नहीं लगाया था, क्योंकि ये जो चंद्रमा है इसी के दम पर चीज़ें जो है वो होती हैं। ये हर चीज़ का कारक ग्रह होता है, मन का कारक ग्रह है। चीज़ों की एग्जीक्यूशन में चंद्रमा की बड़ी अहम भूमिका होती है। ये चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में चौथे, 8वें, 12वें भाव में ट्रांजिट करता है तो चीज़ें दिक्कत देती हैं। तो वो डेट्स नोट करिए, आपकी राशि में 4, 8, 12 में चंद्रमा कब ट्रांजिट करेगा, कब गोचर करेगा। सबसे पहली बात, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर चंद्रमा आपकी कुंडली में यहाँ रहेगा। ये चौथा भाव है, ये सुख स्थान है। यहाँ से एसेट देखी जाती है, प्रॉपर्टी देखी जाती है, यहाँ से आपकी पब्लिक परसेप्शन देखी जाती है, आपके बारे में धारणा यहाँ से पता लगती है। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं 1, 2, 29 और 30 सितंबर को, जब चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे। अगली जो डेट्स हैं वो चंद्रमा के लिए वो है 10 और 11 तारीख, जब चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे तुला राशि में। तो यहाँ पर चंद्रमा का ट्रांजिट अच्छा नहीं, ये अचानक से खर्चे का भाव होता है, ये अचानक से दुर्घटना का भाव होता है, लॉस का भाव होता है, नुकसान का भाव होता है। तो यहाँ पर यदि चंद्रमा ट्रांजिट करते हैं तो अचानक से लॉस हो सकता है, अचानक से कोई बड़ी ऐसी घटना हो सकती है जिसपे आपको नुकसान हो। तो ये दो डेट्स जो है वो अपने ध्यान में रखनी है, 10 और 11 सितंबर। 19, 20 तारीख को यहाँ पर रहेंगे चंद्रमा। ये खर्चे का भाव होता है, ये आय का भाव है, ये खर्चे का भाव है। यहाँ से ट्रांजिट करना चंद्रमा का अच्छा नहीं। ऐसा कोई खर्चा आ सकता है जिसके लिए आप तैयार ना हो, अचानक से खर्चा आ जाना। तो ये 2 तारीखें जो हैं वो आपको खर्चे के लिहाज से ध्यान में रखनी है। कुल मिलाकर 8 तारीख ऐसी हैं सितंबर महीने की, पहली 2, 29, 30, 10, 11 और 19, 20। ये तारीखें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इन दिनों के बाद, इन दिनों में आपको कुछ ना कुछ जो है वो हानि हो सकती है किसी भी रूप में। तो ये चीज़, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे आपकी कुंडली में कर्म और आय की स्थिति कैसी रहेगी मीन राशि के जातकों के लिए। देखिए, आपकी कुंडली में लगन के मालिक भी गुरु बनते हैं और आय के मालिक भी, कर्म के मालिक भी गुरु बनते हैं। दोनों भावों के मालिक गुरु हैं। ये गुरु चल रहे हैं फिलहाल 1 सितंबर को यहाँ पर। ये 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, वक्र अवस्था में चलते हुए शनि के साथ यहाँ पर आ जाएंगे 11वें भाव में। गुरु इसी भाव के कारक भी होते हैं। ये 11वां भाव आय का भाव है, इसी भाव के कारक भी होते हैं। तो कर्म के भाव का स्वामी का अपने से दूसरे जाना, आय भाव के स्वामी का अपने से 11वें जाना अच्छा। तो कर्म की स्थिति
आपके लिए अच्छी हो जाएगी 14 सितंबर के बाद। यह स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि कुंडली में कर्म के लिहाज से स्थिति यहां पर भी अच्छी हो रही है, क्योंकि सूर्य और मंगल यहां पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। यह दशम का दशम है। आपकी कुंडली में यह सप्तम भाव है, लेकिन यह दशम का दशम है, तो दशम से दशम में मंगल और सूर्य का दिग्बली होकर बैठना आपके लिए अच्छा है कर्म के लिहाज से। तो 6 सितंबर के बाद ही आपको चीज़ें जो हैं वो जॉब के फ्रंट के ऊपर, प्रोफेशन के फ्रंट के ऊपर, काम के फ्रंट के ऊपर, कारोबारी फ्रंट के ऊपर चीज़ें आपको चेंज होती नजर आएंगी, अच्छी होती नजर आएंगी। हालांकि आप थोड़ा सा गुस्सा जरूर करेंगे, क्योंकि मंगल सूर्य की दृष्टि सीधा लगन के ऊपर जाएगी, तो आप में फायर आएगी, गुस्सा आएगा, लेकिन चीज़ें जो हैं वो ठीक रहेंगी, क्योंकि मंगल यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से दशम में दशम पड़े हैं, दिग्बली हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। इस भाव के स्वामी 11वें भाव में आ जाएंगे, तो स्थिति अच्छी रहेगी। आय भाव के स्वामी खुद शनि हैं, यहाँ पर ही बैठे हैं, तो यह स्थिति अच्छी है। एक तरीके से इजी गेन्स आपको मिल सकते हैं, रुका पैसा आपका जो है वो वापस आ सकता है। उसका कारण यह है कि इजी गेन्स का भाव जो है वो एक्टिवेट हो गया है, एक तरीके से एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि गुरु सीधी दृष्टि सप्तम दृष्टि इस पे डाल रहे हैं, पंचम पे। शनि की सीधी दृष्टि यहाँ पर है। जब जब एक मेलाफिक और एक बेनाफिक प्लैनेट किसी भाव को देखता है तो वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। ये भाव आपकी कुंडली में एक्टिवेट है, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है एक तरीके से। यदि हम इसको देखते हैं तो आय और कर्म के लिहाज से सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में जरूर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि आपकी कुंडली में इस भाव का स्वामी, सप्तम का स्वामी अष्टम में चला गया, बुध बनते हैं यहां पर। इस भाव का कारक ग्रह अष्टम में चला गया, शुक्र होते हैं इस भाव के कारक। ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं हैं। ऊपर से सूर्य और मंगल लगन में सप्तम में आ गए, सीधा लगन को देखेंगे, ये स्थिति अच्छी नहीं, ये भाव को खराब कर रहे हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि सीधा इस पर पड़ेगी, ये फैमिली का भाव होता है, ये लैंग्वेज का भी भाव होता है। तो सितंबर के महीने में यदि कोई ऐसी स्थिति आए, यदि आप शादीशुदा हैं, कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बहस हो रही है, तो कूल डाउन हो जाइए। आपको बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिएक्ट करेंगे क्योंकि मंगल आपसे रिएक्ट करवा देगा, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लैनेटरी पोजीशन आपके फेवर में नहीं है। रिलेशनशिप को लेकर खासतौर पर सप्तम का स्वामी अष्टम में चल रहा है, इस भाव का कारक अष्टम में चल रहा है। मंगल यहाँ पर वाणी के भाव को देख रहे हैं, मंगल लगन को देख रहे हैं, गुस्सा निश्चित तौर पर आएगा। तो इसको कंट्रोल में रखना है आपने। यदि आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि राहु भी यहाँ से सीधा देख रहे हैं सप्तम को, तो सप्तम तो बहुत खराब है। पार्टनरशिप किसी से मत करिएगा इस महीने के दौरान। अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, काम खराब हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर बिल्कुल क्लियर स्थिति है यहाँ पर। खासतौर पर 17 सितंबर के बाद जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, मंगल ने तो 6 सितंबर को यहाँ पर आना है, 17 सितंबर को जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, राहु के प्रभाव में है, मंगल यहाँ से सीधा अष्टम को देख रहे हैं, कारक ग्रह गड़बड़ स्थिति में है, मालिक अष्टम में बैठ के जाके, तो स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है रिलेशनशिप के लिहाज से, आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जहाँ तक सिंगल्स की बात है, उनके लिए स्थिति थोड़ी सी फेवरेबल है, क्योंकि पंचम एक्टिवेट हो रहा है। जिनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है अपने पार्टनर के साथ, तो 14 सितंबर के बाद की स्थिति आपके लिए अच्छी है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ कोई अच्छा समय बिताना चाहते हैं, कुछ मीटिंग करना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो 14 सितंबर के बाद की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है, आपको इस चीज़ का काफ़ी फायदा होगा। अब हम बात करेंगे आपकी कुंडली में सेहत कैसी रहेगी। तो सेहत के लिहाज से आपकी कुंडली में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव के स्वामी जो थे छठे भाव में बैठे थे एक तरीके से, लेकिन वो चले जाएंगे केंद्र में। तो केंद्र में सूर्य का जाना अच्छा सेहत के लिहाज से। इसके ऊपर किसी भी जो है वो मेलाफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही। राहु जो है वो नहीं देख रहे, शनि जो है वो नहीं देख रहे, तो ये भाव जो है एक तरीके से खाली हो गया। यहाँ पर ना कोई बुरे ग्रह की दृष्टि है, ना कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि है, तो एक तरीके से ये स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। हालांकि इसके बावजूद, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 17 सितंबर को मंगल के साथ आ जाएंगे, तो खान पीन को लेकर, आपको पाचन को लेकर कंसर्न बने रह सकते हैं। थोड़ा सा अपने खाने पीने पर कंट्रोल करिए। आपकी डाइट जो है वो आपको थोड़ा सा नियंत्रण में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे लोग जो होते हैं वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा खाने पीने को लेकर। अदरवाइज़ कोई स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। हाँ, 2 डेट्स जो मैंने आपको बताई थी वो थी 10 और 11 सितंबर की, उन दिनों में गाड़ी धीमा चलाइएगा। अदरवाइज सेहत को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति सितंबर के महीने में नहीं आने वाली है। तो ये तो था आपका सितंबर महीने का राशिफल। जाते जाते उपाय ज़रूर करिएगा। एक उपाय आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। गुरु चूंकि आपकी कुंडली में लगन के स्वामी बनते हैं, कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं, तो एक फलदार पेड़ आपको जरूर लगाना है। कोई भी महादशा चल रही है, कोई भी अंतरदशा चल रही है,
कुछ भी ट्रांजिट चल रहा है, गुरु का उपाय आप करेंगे तो लगन भी मजबूत होगा, आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस, आपकी सोशल क्रेडिबिलिटी सब बढ़ेगी यदि गुरु मजबूत होते हैं। तो गुरु फलदार पेड़ों के कारक है, कोई भी एक फलदार पेड़ लगा दीजिए, उसकी सेवा करिए, उसका फल आना शुरू हो जाएगा, आपको गुरु के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक पक्का उपाय है जो गुरु के राशि वाले लोग हैं, जो जातक हैं, चाहे वो धनु राशि के हैं, चाहे वो मीन राशि के हैं, उनको जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय आपको जो करना चाहिए वो ये है कि आप अपनी माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोमवार के दिन कोई वाइट चीज़ जरूर जो है वो डोनेट करें। आपकी कुंडली में पंचम का मालिक बनता है चंद्रमा। चंद्रमा माँ का कारक ग्रह होता है। तो आपको अपनी माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इजी गेन्स के लिए, यहाँ से इजी गेन्स आते हैं, अच्छी स्टडी के लिए, ये अच्छी स्टडी का भाव है, ये हाई स्टडी का भाव होता है। आपको सोमवार के दिन कोई ना कोई वाइट चीज़ जरूर डोनेट करनी चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, चावल हो सकते हैं, चीनी हो सकती है, वाइट कपड़ा हो सकता है, कुछ भी चीज़ जो ज़रूरतमंद है उसको डोनेट करिए। किसी भी जगह पर आप डोनेट कर सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं। तो ये तो थे आपके लिए मीन राशि के जातकों के लिए उपाय। आपको ये राशिफल किस तरह का लग रहा है, किस तरीके का ये प्रयास हमारा लग रहा है, आप अपने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए। यदि आपको इसमें कोई गड़बड़ लगती है, कोई आपको सुधार की गुंजाइश लगती है तो हमें बताइए, हम उसमें सुधार की भी कोशिश करेंगे। तो अब जाते जाते मुझे दीजिए इजाज़त। ये मीन राशि का राशिफल था। हम दोबारा से अक्टूबर महीने में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।